अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। ऐलान कर दिया मायावती जी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। विपक्षी दलों की ओर से गठबंधन के जरिए मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है। अपने जन्मदिन के मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इनकार किया। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेगी, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। साल 2007 की तरह हमारी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर परिणाम देगी। हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करने पर हमारा वोट तो उन्हें मिल जाता, मगर सवर्ण वोट हमें नहीं मिलता है। मायावती ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान होता है। इसके अलावा मायावती ने सपा प्रमुख पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने गिरगिट की तरह रंग बदला। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि रोजगार की जगह मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। बीजेपी की कार्यशैली जातिवादी और सांप्रदायिक है। धर्म की आड़ में पॉलिटिक्स हो रही है, उन्होंने कहा। खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। उससे पहले बीएसपी ने अपना सियासी प्लान बता दिया है। उन्होंने जहां अखिलेश यादव को कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है बीएसपी मायावती का जन्मदिन, और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया और अपनी जो सियासी रणनीति है यानी 2024 चुनावों को लेकर वो सामने रखी। आपको बता दें कि गठबंधन में मायावती शामिल नहीं है। तो अपने दम पर अकेले लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी और आज उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी बसपा की, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मायावती। आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार वार्ता कहा कि राजनीति से विराम लेने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने गठबंधन की चर्चाओं को भी खारिज कर दिया और कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सभी वर्ग जाति विशेष के बल पर उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कहा कि उनकी पार्टी 22 जनवरी के कार्य का स्वागत करती है। तो मायावती का दाव अकेले लड़ेंगी चुनाव और गठबंधन में शामिल होने की खबरों को उन्होंने कहा, उसका खंडन करते हुए कि इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और बीएसपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, मायावती जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया, ये कि वो 2024 के चुनावों में अकेले मैदान में उतरने जा रही है। आपके माध्यम से माननीय बहन जी की जन्मदिन की उनको शुभकामनाएं, बधाई, उनकी लंबी जीवन की कामना करते हुए माननीय बहन जी ने जिस तरह निर्देश किए हैं कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट के बाद में परिस्थिति के हिसाब से अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम संबंधित जो सरकार का गठन होगा उसमें भागीदारी रहेगा, उन्होंने स्पष्ट किया है जी। तो हम सभी कार्यकर्ता उनके आदेशों का पालन करेंगे और निश्चित रूप से अब सफल होंगे। जी, पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करी मायावती जी, और अभी जो देश में एक अलग तरह की बयार है, ऐसे में जहां मुख्य विपक्षी जो दल है कांग्रेस, उसी के लिए मुश्किलात इतनी बड़ी हैं, ऐसे में बीएसपी जिसे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ बीते कुछ वर्षों में भी देखा जाए तो, उसके बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ना क्या ये सही निर्णय होगा? जी, बहन जी का एक अनुभव रहा है। पिछले बार तो कांग्रेस और सपा और कुछ क्षेत्रीय दलों से गठबंधन तो जरूर करके देखे हैं, लेकिन उनका लाभ
बीएसपी को मिलने के बजाय हमारा सपोर्ट उनको जरूर मिला। इससे इस अनुभव से बहन जी निश्चित रूप से अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा उचित समझती है और लोग भी लंबे समय तक कांग्रेस और बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको देख चुके हैं कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार लाखों नहीं करोड़ों की कर्जों में डूबा है और इस बात को लोग अब समझ भी रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार लोग, तो निश्चित रूप से बीएसपी को सफलता मिलेगी। बिल्कुल। उदित राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हैं। उदित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि मायावती जी ने कहा गठबंधन की खबरों का खंडन करते हुए कि हम तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह देख रहे हैं उदित जी से? तो गठबंधन कभी कांग्रेस से नहीं होगा, कुछ कांग्रेस के नेता कोशिश करते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य होता है करते हैं, इस बात से हम जानते हैं। और दूसरी बात है कि जब गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े कि अब 2014 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली, 2019 में गठबंधन किया तो 10 लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी की वजह से बल्कि समाजवादी पार्टी को भी क्षति हुई उसमें जी। तो कुल मिला के इनको जीतना नहीं है। जब 2014 में इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, 25-26 हजार वोट तक जाते थे, तब इनको 0 मिला, तो इस बार तो भारत 13% वोट पर है तो 0 ही मिलेगा। एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है कि जो वोट है इनका बीजेपी की तरफ चला जाए ताकि बीजेपी जीत जाए। तो वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती हैं। विधानसभा का चुनाव जो 2022 में हो रहा था, उस समय बोला था इन्होंने कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी जरूर जीत जाए, ये भी बोला था उन्होंने। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें तो यही है कि इनको पाना कुछ नहीं है, मदद करना है बीजेपी को। जी, हालांकि मदद आप कह रहे हैं कि बीजेपी को करेंगे डॉक्टर उदित राज जी, लेकिन नुकसान इस गठबंधन को भी होगा। जो नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को भी जाहिर तौर पर, एक जो बड़ी सोच के साथ 2024 में आप लोग उतर रहे हैं कि सब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बीजेपी को जो है लौटने नहीं देंगे, पर कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही इससे। तो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं नुकसान होगा, नुकसान होगा भी। हम तो प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के तरफ से सब तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो किसी जब यह तक कह दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी न जीते, बीजेपी चाहे जीत जाए, और इन्हीं के लोगों ने कहा कि इनका टिकट तो बांटते हैं बीजेपी वाले। इन्हीं के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि ये टिकट तो इनका बीजेपी बांटती है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके आगे मुझे कुछ कहने का नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जब सपा के साथ आप गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन वहां मायावती ने ये भी कहा साथ ही साथ में कि अखिलेश ने भारत गठबंधन के संबंध में गिरगिट की तरह बदल लिया अपना रवैया और इसलिए वो नाराज भी हैं। अब उदित जी ने इस बात का जवाब ही नहीं दिया। फिलहाल आपको बता दें कि अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा और आज उन्होंने अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम अब फ्री में किसी का समर्थन नहीं करने वाले।